हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब तो बहुत सी वैकेंसीज़ आने वाली है और बहुत सी वैकेंसीज़ आ भी चुकी है। आपने फॉर्म भी फिल किए होंगे और भी वैकेंसीज़ आएगी। उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न जो हैं वो तो देखने को मिलेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज हम फिर से 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करें, देखें कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और टाइम टू टाइम मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको अभी से अपनी तैयारी जो है वो करना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बागोर का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बी लाल, बी के थापर, वी.एन. मिश्रा या फिर ए घोष। तो यहाँ पर बागोर की अगर हम बात करें तो वी.एन. मिश्रा जो है इनके निर्देशन में सर्वप्रथम बागोर जो है उसका उत्खनन जो है वो हुआ। ठीक है। और बागोर कहाँ आता है? बागोर आता है भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? जहाँ पर सबसे प्राचीन काल के जो पशुपालन के अवशेष मिले हैं, बागोर, कालीबंगा, जयपुर या फिर अलवर। तो ये इसका भी सही जवाब क्या होगा? बागोर। यानी बागोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न हैं वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? नगर, नेनवा, नगरी, मध्यमिका, सांबर या फिर रेड टोंक। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो क्या होगा? रेड टोंक। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। अब ये नगर कहाँ आता है? नगर जो है ये कहाँ आता है? एक स्थान है नगर और एक इस जिले में आता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक या फिर जयपुर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो नगर कहाँ आता है? टोंक में आता है। ठीक है, टोंक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें अगर हम एक मुस्लिम रियासत की बात करें, मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? टोंक। ये आपको ध्यान में रखना है टोंक के बारे में, क्योंकि हम बीच बीच में आपको इसी तरह से एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो हैं वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है। पुरातात्विक स्थल गिलूंड संबंध है, यानी गिलूंड का संबंध किससे आता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति से या फिर पूरा पाषाणिक संस्कृति से। तो यहाँ पर जो गिलूंड है उसका संबंध किससे आता है? तो इसका संबंध आता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गिलूंड किस जिले में आता है? तो गिलूंड कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। गिलूंड कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदबई, नोह, रूपबास या फिर कुम्हेर। तो भरतपुर जिले की बात करें तो नोह कहाँ आएगा?
भरतपुर, जहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो किसने कहा था? तो G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी है ना कालीबंगा को कहा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसने कहा था? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसको कहा? तो कालीबंगा को कहा। तो ये दोनों ही जवाब आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबद्ध रहे हैं? कालीबंगा, बैराठ, आहड़ या फिर गणेश्वर। तो ये रहे हैं बैराठ जो सभ्यता है, इससे संबंधित इनका नाम आता है। नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इनके जो अंडर में जो है ये पूरा स्थल का उत्खनन हुआ था। ठीक है, और बैराठ कहाँ आता है? जयपुर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, घिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बैराठ। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? आहड़ सभ्यता। क्यों? आहड़ सभ्यता जो है ये घिलूंड सभ्यता जो है आहड़ सभ्यता में आएगी। ठीक है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आहड़, घिलूंड, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा गणेश्वर, कि गणेश्वर सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आएंगे। तो आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है आप कंटिन्यू रखें। हमारे चैनल से आप कंटिन्यू अपडेट रहें। इसी तरह से हम आपको जीके क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।